Good morning, students. Structure of atom, class 11th, structure of atom. ये चैप्टर नंबर 2 है, जिस पर ऑलरेडी मैंने आप लोग को 11 वीडियोस दिए जा चुके हैं। ये वीडियो नंबर 12 है, ठीक है, वीडियो नंबर 12 है। हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। अच्छा, वीडियो नंबर जो आपका 10 था उसमें मैंने आपको बताया था SPDF क्या है। वीडियो नंबर जो आपका 11 था उसमें मैंने बताया था कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, पूरा रूल बताया था 118 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का, और बताया था कि अंडर 30 दो एक्सेप्शन है, 1 to 30 के बीच में दो एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। अभी वो बताना बाकी है, ठीक। आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर कितने तरह के होते हैं बोलिए? 4 पढ़ाया जा चुका है वीडियो नंबर। इसके पहले वाले 2 वीडियो आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको बड़ा आराम से समझ में आएगा। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 2 पोर्शन है, एक है क्लासिकल केमिस्ट्री और एक आपका है मॉडर्न केमिस्ट्री। अच्छा, क्लासिकल केमिस्ट्री पे टोटल 9 वीडियोस मैंने दिए थे और मॉडर्न केमिस्ट्री पे 2 दे चुका हूं, तो वो 2 जरूर आप पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये आगे की चीजें आज आपको समझ में आएंगी। तो हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स, की कोई एटम दिया हुआ हो तो उसका क्वांटम नंबर आप कैसे निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया सोडियम। बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताइए? 11। कोई आपसे बोले कि भैया सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन का, अंतिम इलेक्ट्रॉन का, लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताइए। 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, तो सबसे पहला काम आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। तो आप लिखेंगे तो क्या होगा बोलिए? 1s2 2s2 कॉमा लगाते जाएंगे, 2p6 और 3s1। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा सर ये कैसे हुआ, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में सिखाया है, बहुत बढ़िया ट्रिक बनाकर, ठीक है। अब ये तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन फिल किया गया वो इसी में आएगा, 3s1। तो आप 3s1 को अलग से पॉइंट कर लीजिए, 3s1। अब देखिए ऐसे लाइन खींचकर इसके अगल बगल चारों क्वांटम नंबर लिख दीजिए, n, l, m और s, और इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, ये चारों निकालने जा रहा हूं। अच्छा, n और l निकालना बड़ा ही आसान है। n क्या बताता है? सेल नंबर, और ये जो आगे लिखा हुआ है 3 यही बताता है सेल नंबर। मैंने n प्लस l रूल में भी आपको बताया था, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें गया है ना। तो ये बताइए n की वैल्यू क्या होगी? 3। ये तो आप देखते ही बता दिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, आप लिखे और देखते ही बता दिए n इज इक्वल टू 3। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर होगा, हर इलेक्ट्रॉन का 4-4 क्वांटम नंबर होगा। मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो कितने n की वैल्यू क्या आ गई बोलिए? 3। अच्छा, l बताओ, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। अब पहले सोच रहे ये कैसे आया, बताया था मैंने, s p d f। यस माने शून्य, पी माने पहला, डी माने दूसरा, एफ फिट नहीं हो रहा था तो तीसरा। ट्रिक बताए थे। ये यल की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बताइए? यल की वैल्यू है, ठीक है, ये यल की वैल्यू है। तो रट लीजिए, यस के लिए 0, तो ये यस ऑर्बिटल है तो 0। अगर ये पी होता तो 1, अगर ये डी होता तो 2, अगर ये एफ होता तो 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एन और यल तो देखते ही आप बता लेंगे, जैसे एन की वैल्यू 3, यल की वैल्यू यस के लिए 0। अच्छा, ये बताओ हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1, यल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 1, पी है तो पहला 1, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल लेंगे। अब बात है यम। यम का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में, मतलब मकान नंबर के बारे में। किसके बारे में? मकान नंबर के बारे में। तो ये बताओ यस में कितने मकान होते हैं? जब मकान की बात करते हैं, ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ, और मकान होते हैं 1 3 5 7, सब पिछले वीडियो में बताया गया है। तो ये बताइए यस में कितने घर होते हैं बोलिए? 1। अच्छा, अगर एक घर है तो जब मैं बताया था जब भी मकान नंबर की बात हो तो एक लाइन याद रखना, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, बोलो बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, बोलो बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो। अब यहाँ एक ही घर है तो बीच वाला 0 का मतलब क्या हुआ? यही 0 हो गया, ठीक है। तो मकान नंबर क्या हो गया? 0। अच्छा, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, पहले भरते हैं क्लॉकवाइज, फिर भरते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एक पैटर्न है, आप उल्टा भी मान सकते हैं, लेकिन एक किताबों में पैटर्न बना हुआ है, तो मैंने क्लॉकवाइज भर दिया, ऐसे अपवर्ड।
अगर एक और होता तो ऐसे भर देते, लेकिन एक और है नहीं तो ये भरेंगे नहीं, तो यहाँ खाली क्या हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। और अगर अपवर्ड है तो उसका स्पिन की वैल्यू क्या होगी, +½ अगर यही डाउनवर्ड होता तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर यस की वैल्यू क्या होती, -½ तो सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकाल दिए। कैसे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, फिर एन और एल देखते ही लिख दिए, फिर यस है तो उसका मकान बनाए और बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो करके इलेक्ट्रॉन भर दिए। और उसके अगर खोपड़ी ऊपर है तो +½ खोपड़ी नीचे होती तो -½ अभी और एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। आप इसका क्या लिख डाले, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 जोड़िए 17 होगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 5 17। अब बताओ अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी की बात हो रही, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है मैं उसका क्वांटम नंबर निकाल लो, तो लिख लो ऐसे 3p5। चलो बताओ इसके लिए 4 क्वांटम नंबर क्या होंगे, n l m और s == चलो बताओ, देखते ही बताओ n की वैल्यू क्या होगी 3, बताओ p है तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, पहला तो 1। बताओ अब m माने मकान नंबर, अब मकान नंबर के लिए घर बनाना पड़ेगा, बताओ p में कितने घर होते हैं, 3। अगर s होता तो कितने घर होते, 1, p है तो कितने घर होंगे, 3। और जब घर की बात करेंगे तो एक कहावत मैंने बोली थी, बोलिए बच्चों क्या बोली थी, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, तो बीच वाला 0 आगे वाला +1 पीछे वाला -1। अब बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5। तो ये देखिए एक, पहले क्लॉकवाइज वाला सब भर लो, 2 3 4 5। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पहले आप एक एक भर दिए हैं फिर दूसरा भरे हैं, इसको बोलते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये भी बताऊंगा अपने अगले वीडियो में या आज ही के वीडियो में, टाइम को मैनेज करते हुए चलूंगा, तो ये भी बताऊंगा कि हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। अभी आप ये समझिए कि 1 2 3 क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 4 5। अच्छा गिनती गिनना, 1 2 3 4 5, पांचवा वाला है ये है देखिए, और ये किस वाले घर में आया है, 0 वाले, तो बताइए उसका मकान नंबर क्या हो गया, 0। अच्छा बताइए उस 5वें इलेक्ट्रॉन की खोपड़ी ऊपर है या नीचे है, नीचे है, तो उसका स्पिन क्या हो गया, -½ ये हो गया क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर। नेक्स्ट अब देखिए आयरन 26 भर दिया, ये आपको आना चाहिए, 30 तक बताया था मैंने, 3d6 आया, 3d6 को अलग से लिख लिया। बताओ n की वैल्यू क्या होगी, 3। बताओ d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, d माने दूसरा, s माने 0, p माने पहला और d माने दूसरा, तो l की वैल्यू क्या होगी, 2। बताओ d में कितने घर होते हैं, s में 1 घर होते हैं, p में 3 घर होते हैं, d में कितने होते हैं, 5, ऑड नंबर 1 3 5 7, तो d में कितने घर होते हैं, 5, तो ये देखिए 5 घर बना रहा हूं मैं। अच्छा घर जब बनाते हैं तो कहावत बताया था, बोलिए क्या कहावत बताए थे, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, गिनती तो इधर करती होगी, तो बीच वाला 0 कर दिए और इसके बाद +1 और ये +2 और इसके पहले -1 और ये -2। बताइए कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। मैंने बताया था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर लो सब क्लॉकवाइज और फिर भरो एंटी क्लॉकवाइज, आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले एक एक भर लिए एंटी क्लॉकवाइज और फिर भरे क्लॉकवाइज, क्योंकि एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये माइक्रोस्कोप से देखने पे पता चलेगा। तो आइए हम पहले एक पैटर्न बना चुके हैं, पहले क्लॉकवाइज भरते हैं, 6 है, भरो, 1 बोल के 2 3 4 5 और 6वां, इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 6। तो देखिए 6 तो भर दिया है, तो 6वां इलेक्ट्रॉन है ये ना, है गिनती गिन गिन के गिनना है, कई लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 6वां ये है ना, भरे कैसे हो, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6वां यही है रेड वाला, तो 6वां यही रेड वाला है। तो बताइए यम किस मकान में ये आया, -2, तो यम की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब बताओ खोपड़ी ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो यस की वैल्यू क्या हो गई, -½ 3 एग्जांपल दिया ना, अभी मैं 3 और दे रहा हूं, 6 एग्जांपल, अंडर 30 में आप लोग को 6-7 एग्जांपल करवा दे रहा हूं ताकि कोई मन में शक शंका न रह जाए। देखिए 2 एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, एक है सिलिकॉन 14 और एक है जिंक 30, बारी बारी से दोनों को देखते हैं। सिलिकॉन 14 का जब आप करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, लास्ट वाला लिख दिया 3p2। आप बताइए n की वैल्यू क्या हो गया है, ये जो आगे लिखा है यही n की वैल्यू होगी, तो 3। बताओ p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, पहला तो 1,
बताओ यम माने मकान नंबर, बताओ पी में कितने मकान होते हैं, जल्दी बोलो। 3 मकान होते हैं, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो। तो भरो इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, देखो 2 है तो 2 ही है, तो 1 और 2। तो बताओ किस मकान में आया दूसरा इलेक्ट्रॉन, 0 में, तो यम बराबर 0, आखिरी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अब खोपड़ी ऊपर है तो यस बराबर प्लस हाफ, खत्म। आइए जिंक 30, तो जिंक 30 के लास्ट में क्या आ रहा है 3d10, तो बताओ n की वैल्यू क्या है, आगे 3 है तो 3 लिख दिए। और d माने होता है दूसरा, s माने शून्य, p माने पहला, d माने दूसरा, तो l की वैल्यू क्या हो गई 2। और m माने मकान नंबर, बताइए d में कितने मकान होते हैं 5, d की बात करेंगे तो 5, बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, गिनती आती होगी, ठीक है 5। और इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 10वां। बताओ किस मकान में गया ये +2, तो यम की वैल्यू क्या होगी +2, यहां प्लस लगाना नहीं तो 2 2 सेम हो जाएगा, सिंबल है ये। तो यस की वैल्यू, खोपड़ी ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो यस की वैल्यू -½ तो कितने एग्जाम्पल हो गए 5, तो अंडर 30 5 एग्जाम्पल मैं आपको कराया हूं। अभी क्रोमियम और कॉपर का अलग से कराऊंगा तो 5 2 7 एग्जाम्पल हो जाएगा। तो याद रखिएगा आपको 1 से 30 तक ये क्वांटम नंबर निकालना सीखना है। एन और एल डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता देंगे, यम बताने के लिए मकान बनाएंगे और पहले एक एक भर देंगे और फिर उसकी पेयरिंग करेंगे। अच्छा कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर पहले एक एक क्यों भरते हैं, पहले ही क्यों नहीं पेयर कर देते हैं, तो यही जस्ट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको बोलते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। बट होमवर्क जो आपको करना है, अगर बढ़िया से सीखना है इस चैप्टर को, तो 1 से 30 तक आप सबके आखिरी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम निकालिए, क्वांटम नंबर निकालिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है। जैसे मान लो किसी के लास्ट में आ गया P4, बताओ बच्चों क्या आ गया P4, तो बताओ P में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 घर होते हैं, घर माने ऑर्बिटल, ठीक है। मैं क्वांटम नंबर नहीं निकाल रहा हूं तो मैं इसके ऊपर मकान नंबर नहीं लिख रहा हूं, वो तो आप तब यूज करेंगे जब आपको क्वांटम नंबर निकालना। तो P में 4 है, कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं 1 2 3 4, ये तरीका गलत है, रॉन्ग मेथड। और कुछ बच्चे ऐसे भरते हैं 1 2 3 और 4, ये तरीका सही है, राइट मेथड। 4 ही इलेक्ट्रॉन भरना है, ऐसे भी भर सकते हैं ऐसे भी भर सकते हैं, ये गलत तरीका और ये सही तरीका है। यही हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरिए तो हर ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड होना चाहिए। सिंगली ऑक्युपाइड का मतलब पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए और उसके बाद ही उसकी पेयरिंग करिए। तो यही क्वेश्चन बनता है क्यों, हुंड ने खुद भी नहीं बताया था क्यों। हुंड ने खाली ये बता दिया कि स्टेबिलिटी की वजह से पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर उसकी पेयरिंग करते हैं। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें बने रहिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्यों ऐसा। चलो बताओ बच्चों ये कौन सा सबसेल है, बोलो P। कितना घर है इसमें 3। बताओ इन तीनों घर की एनर्जी सेम है या अलग अलग है, बताओ तीनों की एनर्जी आपस में सेम है कि अलग अलग है, सेम। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो तुम दुकान पे गए, तुम्हारे घर पे दुकान पे गए और तुम 3 खाली मिठाई का डिब्बा खरीद के लाए, खाली आधा किलो का सेम साइज का 3 डिब्बा है। बताओ तीनों की कीमत सेम है कि नहीं, दुकानदार ने तुमको 2 रुपए का एक डब्बा दिया, तो बताओ तीनों मिठाई के डब्बों की कीमत क्या है 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, तीनों की एनर्जी क्या है सेम। अच्छा एक चीज बताओ, N+L रूल पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में, N+L रूल क्या कहता था कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन भरते हैं लोअर एनर्जी लेवल से, कहां बताइए हायर एनर्जी लेवल पर, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। आप बताइए इन तीनों की एनर्जी आपस में क्या है, सेम है। इन तीनों की एनर्जी आपस में क्या है, सेम है। तीनों मिठाई का डिब्बा 2 रुपए का है, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। एक लड्डू नाचते हुए आया 10 रुपए का, लड्डू मिलता है 10 रुपए का, एक लड्डू नाचते हुए आया 10 रुपए का, रास्ते में मिल गए N+L चाचा, N+L रूल। तो N+L चाचा पूछे बेटा लड्डू नाचते हुए कहां जा रहे हो, तो लड्डू बोला हमको घर मिल गया है, हम मिठाई के डिब्बा में जा रहे हैं। तो N+L चाचा उसको समझाया कि बेटा देखो जा तो रहे हो लेकिन याद रखना उसी डिब्बे में जाना जिसकी एनर्जी कम होगी। अच्छा लड्डुआ आया, 3 मिठाई के डिब्बे थे 2 रुपए के। अच्छा बताओ किसमें जाएगा, चाचा क्या समझाए थे, उसी डिब्बे में जाना जिस मिठाई के डिब्बे की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल भर देते हैं फिर ना हायर में जाते हैं। तो लड्डुआ कंफ्यूज हो गया
कि तीनों डिब्बा की एनर्जी तो सेम है, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया, कौन डिब्बा में जाएं? तो वापस गया और चाचा से पूछा, चाचा n+l, चाचा ये बताइए कि तीनों डिब्बा की एनर्जी सेम है, हम किस डिब्बा में जाएं? तो चाचा बोले जब सेम है तो जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। तो याद रहे, जब पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा नाचते हुए, तो बताओ वो किस ऑर्बिटल में जाएगा? तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, मैं पी का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आप इसकी जगह डी और एफ भी ले सकते हैं। तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, बताओ वो किसमें जाएगा? जिसमें उसका मन करेगा उसमें चला जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग किसमें भरते हैं? इसमें भरते हैं, और वो भी क्लॉकवाइज भरते हैं। ये भी सही है, अगर आप ऐसे भर दिए ये भी सही है, अगर आप ऐसे भर दिए ये भी सही है, अगर आप ऐसे भर दिए ये भी सही है। आपको नहीं पता है कि वो ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, आपको कुछ नहीं पता है, तो यू आर फ्री टू फिल एनीवेयर, यू आर फ्री टू फिल एनीवेयर, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मान लो बच्चा तुमने इसमें भर दिया 10 रुपए का लड्डू इलेक्ट्रॉन, कंपेयर करते रहना। जैसे ही इस डिब्बों में एक लड्डू गया, बताओ अब उस डिब्बा की कीमत क्या हो गई? 2 रुपए का डिब्बा था, 10 रुपए का लड्डू था, बताओ उसकी कीमत अब क्या हो गई? 12 रुपया हो गई। लेकिन बाकी दोनों डिब्बा अभी भी 2 रुपया है, तो इसकी कीमत बढ़ गई। ये देखिए जरा, अभी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के, ये देखिए इसकी कीमत बढ़ गई, थोड़ा ऊपर बना दिया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 12 रुपया हो गया, देखिए थोड़ा ऊपर बढ़ गई, और इन दोनों की कीमत अभी भी कम है। अब दूसरा लड्डू नाचते हुए आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नाचते हुए आ रहा है, n+l, चाचा उसको भी समझाए बेटा उसी ऑर्बिटल में जाना जिसकी एनर्जी कम है। बताओ अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इन दोनों में जाएगा? इन दोनों की एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा है यार, तो उसी में जाएगा ना जिसमें एनर्जी कम है। तो इन दोनों में किसी में भी जा सकता है, इसमें भी। तो मान लो इसमें चला गया, इस मिठाई के डिब्बा की फिर से एनर्जी हो गई 12 रुपया। ये देखिए छोटा बड़ा बन रहा होगा, उसमें आप समझ लीजिएगा, एक बार। अब तीसरा लड्डू नाचते हुए आया और वो कहा, उसको चाचा फिर समझाया बेटा उसी में जाना जिसकी एनर्जी कम है, और इसी की कम है, और तीसरा लड्डू इसमें आ जाएगा। और जैसे ही तीसरा लड्डू इसमें आएगा, देखिए कंडीशन क्या हो गई, 1 2 3, फिर से तीनों की एनर्जी बराबर हो गई। अब तीनों मिठाई के डिब्बे की एनर्जी क्या हो गई? 12 रुपया 12 रुपया 12 रुपया। अब चौथा लड्डू आएगा, बताओ किसमें जाएगा? किसी में भी जा सकता है। तो यानी पहले अनपेयर थे, और फिर जब सब में एक एक भर गए तब ना उसकी पेयरिंग शुरू हुई, तो चौथा इसमें जाएगा, फिर पांचवा इसमें जाएगा, छठवां इसमें जाएगा। यही रीजन है कि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर देते हैं सिंगली ऑक्युपाइड, और फिर उसकी पेयरिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कहीं मिलेगा नहीं जो बता दिया हूं, जिस तरीके से समझा दिया हूं, n+l रूल से ही समझा दिया हूं क्या है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हुन्स रूल ऑफ डेफिनेशन किताब से देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया इंग्लिश वाला, और समझा दिया हूं मैं आपको ऐसे, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया? हाउ टू फाइंड क्वांटम नंबर्स, प्रैक्टिस करिएगा, और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाउली एक्सक्लूजन लॉ और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम एंड कॉपर, और क्रोमियम और कॉपर का भी क्वांटम नंबर निकालकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्रोमियम और कॉपर का क्वांटम नंबर निकालते हैं। आज जो क्वांटम नंबर निकालना मैंने आपको सिखाया था उसमें क्रोमियम और कॉपर का मेंशन नहीं था, वो एक्सेप्शन है, बताया था मैंने। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एक्सेप्शन पर, वहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, और वहीं पर समझाऊंगा कैसे क्वांटम नंबर निकालते हैं, और एक छोटा सा लॉ बताऊंगा पाउली एक्सक्लूजन लॉ। और ये सब समझाने के बाद मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ूंगा, नोड, और नोड पर मैं बनाऊंगा एक वीडियो लगभग 35-36 मिनट का, बहुत शानदार और बहुत डीपली कंपटीशन लेवल का, ठीक है, पूरा नोड पढ़ाऊंगा। और उसके बाद अच्छा मैंने आइसोटोप, आइसोबार ये आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। एटॉमिक नंबर मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है, मेरे यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो, इस चैप्टर में नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं, बहुत पहले सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस बताया था, तो वो जरूर आप देख लीजिएगा। मतलब आज ये 12वां वीडियो था मेरे ख्याल से, और लगभग 2 से 3 वीडियो और बनेंगे, और 15 से 16 वीडियोज में आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लास होता है, क्लास में पढ़ाता हूँ तो ज्यादा समय लगता है, क्यों? क्लास में बच्चे पूछते हैं भाई अब मेरे वीडियो से पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कोई बच्चे लिखते हैं सर वेरी नाइस वीडियो, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, जल्दी से अगला पार्ट दीजिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये दिमाग में रहता है शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ समझने में दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं, जब आमने सामने होंगे तो आप अपनी दिक्कत बताएंगे, सब सॉल्व कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में खाली क्वेश्चन का लेके आऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं इस चैप्टर से रिलेटेड,
बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवा ही दिया, क्वांटम नंबर निकालना सिखा ही दिया, ठीक है। और क्लासिकल पे ऑलरेडी 9 वीडियो दे ही चुका हूँ, सब देखते रहिएगा। मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर, क्लास 12th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो चैप्टर पूरा तो नहीं है लेकिन उसके 3 मेन वीडियो बनाकर मैंने डाले हैं, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, सॉल्यूशन का एक अलग प्लेलिस्ट है, और क्लास 10th के चैप्टर 1 का एक अलग प्लेलिस्ट है। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा 15-16 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो इससे आपको खोजना नहीं पड़ेगा। मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट ऊपर लिखा होता है उसको टच करिएगा, टच करते ही नीचे आएगा क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको टच करेंगे तुरंत आपके सामने 15 वीडियो लाइन से खुल जाएंगे, एक ही चैप्टर के, जो आपका मन करेगा उसको टच करके आप देख लेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना।